कराची में गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मस्कन चौरंगी के करीब इमारत में धमाका। फैसल ईदी के मुताबिक धमाके से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 28 जख्मियों का शहर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज जारी। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में धमाके की वजह गैस लीकेज करार दी। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की जगह से बारूदी मवाद भी बरामद नहीं हुआ। धमाके के बाद डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का मुतासरा इलाके का दौरा, रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। मस्कन धमाके के जख्मियों के इलाज में पहले एडवांस तलब किए जाने का इल्जाम। तहकीकात के लिए सूबाई महकमा सेहत के हुकाम निजी अस्पताल पहुंच गए। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं जख्मियों की फौरी तिब्बी इमदाद से मुतालिक कानून मौजूद है। अस्पताल इंतजामिया को कानून का पता होना चाहिए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर के लिए वजीर आला हाउस में पुलिस ऑफिसर्स का इजलास जारी। आईजी सिंध समेत तमाम पुलिस अफसरान इजलास में मौजूद। वजीर आला मुराद अली शाह की तमाम अफसरान को काम जारी रखने की हिदायत। कहा, सिंध हुकूमत और तमाम इदारे आपके साथ हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कराची वाक़े की इंक्वायरी के हुक्म के बाद आईजी सिंध ने छुट्टी मौखर कर दी थी। आईजी सिंध की पुलिस अफसरान को 10 रोज के लिए छुट्टी मौखर करने की हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में आईनी हुक्मरानी की जिद्दोजहद हो रही है। पाकिस्तान की बका की जंग है, इसमें तमाम तबके शरीक हैं। अवाम का वोट चोरी किया गया। पीडीएम इत्तेहाद दोबारा इंतखाबात कराने के लिए है। सूबाई इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। नवाब शाह में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तंज़िया तनकीद। कहा, बादशाह के दामाद ने बाबा कौम के मज़ार की तौहीन की। कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई। शाही दामाद की तौहीन हो गई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल ना रहा। पुलिस की भी तौहीन हो गई। पूछा, पुलिस की कभी तौहीन नहीं हुई जब वडेरों के कहने पर गरीब हारियों की तजलील होती है? तब तौहीन नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दो बदल पर पकड़ा। तब तौहीन नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने सीपीओ कराची के ओहदे से हटाया। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इस तरह का रद्द-ए-अमल होता। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन की इदारों को मुतनाज़ बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। कौम ने ऑपोजिशन का शरअंगेज बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया है। मुल्क को खोखला करने वाले आज इंतशार से तरक्की का सफर रोकना चाहते हैं। ऑपोजिशन जाती मफादात की खातिर कौमी इत्तेहाद को पारा पारा कर रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं, कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी बाइसे तशवीश है। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर से माजरत कर ली। सिंध पुलिस ने जो कुछ किया वो बगावत नहीं, खामोश एहतजाज है। बिलावल भुट्टो के किरदार के बाइस पुलिस हुकाम ने अपनी छुट्टी की दरख्वास्तें वापस लीं। कहा, वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के दौरान वज़ीर आज़म कहाँ थे? हलीम आदिल शेख वज़ीर आज़म के आइटम नंबर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल निकला है। मुल्क के लिए अजीम खुशखबरी है। सितंबर में 7 करोड़ 30 लाख डॉलर के सरप्लस के साथ करंट अकाउंट्स पहली छमाही के लिए 79 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस हो गया। एक बयान में वज़ीर आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 1 अरब 49 करोड़ से ज़्यादा डॉलर्स खसारे का सामना था। गुज़िश्ता माह में बरामदात 29% बढ़ी। तरसीलात ज़र में 9% इजाफा हुआ। 10 साल बाद खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रवानगी। मुआविन ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि कुवैत रवाना होने वाली पहली खेप में 226 डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेस शामिल होंगी। दूसरे मरहले में मजीद 200 अफराद कुवैत जाएंगे। बोले 10 सालों में कोई भी हुनरमंद फर्द खलीजी ममालिक नहीं भेजा गया।
और अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में पाकिस्तानी काउंसलेट के करीब स्टेडियम में भगदड़, 11 अफगान खवातीन हलाक, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी। अफगान हुक्काम के मुताबिक स्टेडियम में हजारों अफराद वीजा की दरख्वास्त के लिए जमा थे।